बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध और शहद देने वाली बकरी का वाक़या। हज़रत अबू रबीअ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने गांव में एक नौएक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फ़िज़्ज़ा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की ना थी, मगर उसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं उसके गांव में गया और इसकी तहक़ीक़ की तो मुझे लोगों ने बताया कि उसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला ख़रीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुतालिक मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी उसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उसका दूध निकाला तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकला। हमने उसको पिया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से तुम्हारे पास आई। कहने लगी कि इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ ना था, उसी पर हमारा गुज़र था। इत्तफाक से बकरा ईद आ गई। मेरे खामिद ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो नहीं है, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसकी कुर्बानी कर लें। मैंने कहा कि हमारे पास गुज़र के लिए इसके सिवा तो कोई चीज़ है नहीं, ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो है नहीं, फिर क्या ज़रूरी है कि हम कुर्बानी करें। खामिद ने यह बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तफाक से उसी दिन हमारे पास एक मेहमान आ गया तो मैंने खामिद से कहा कि मेहमान का इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज़ तो है नहीं, इस बकरी ही को ज़िबा कर लो। वो उस बकरी को ज़िबा करने लगा। मुझे ये ख़याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इस बकरी को ज़िबा होते हुए देखकर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाकर दीवार की आड़ में ज़िबा कर लो, बच्चे ना देखें। वो बाहर ले गए और जब उस पर छुरी चलाई तो वो बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से ख़ुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ख़याल हुआ कि शायद वो बकरी खामिद के हाथ से छूट गई है। मैं उसको देखने बाहर गई तो खामिद उस बकरी की खाल उतार रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है, ऐसी ही बकरी घर में आ गई। उसका किस्सा मैंने सुनाया। खामिद कहने लगे, क्या बईद है कि हक़ ताला शानू ने उसका बदला हमें अता फरमाया हो। ये वो बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ महज मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चरती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध भी अच्छा रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी ख़राब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो और हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें भी मेहमान का इकराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।